कुछ नहीं हुआ है उसे, शी इज फाइन। मेरी बहन है, बचपन से देखती आ रही हूँ, इसी तरह के ड्रामे करती है। तुम्हें लगता है वो अभी ड्रामे कर रही है? आपको हम लड़कियों का नहीं पता, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। सीरियसली? अब से मैं भी इस बात का खास ख्याल रखूंगा। आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं दावत? तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम हर हद को क्रॉस कर जाओ। क्या हो गया है आपको? बिला वजह में क्यों इतना टची हो रहे हैं? इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी बात करो। इसलिए कि अभी मौका नहीं है उससे कहीं ज्यादा बातें डिस्कस करने को, जैसे रिदा का ट्यूमर। माय गॉड, आर यू सीरियस? कोई ट्यूमर श्यूमर नहीं है उसे। आई स्वेयर आप बहुत भोले हैं। जो मर्जी समझो। मैं रिदा से जाके बात करूंगी कि ये ड्रामे बंद करें। और प्लीज, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप हम बहनों की बातों में मत आया करें। रिदा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करने दूंगा। मैं उससे इसी तरह बात करूंगी। तुम घर चलो तो मैं घर छोड़ के आता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मुझे नहीं जाना। तुम घर चलो। मेरा हाथ छोड़े आप, मुझे नहीं जाना। आराम से करो, घर चलो। अरे क्या हो रहा है ये सब कुछ है? कुछ नहीं बाबा। जाओ अंदर देखो, संभालो अपनी माँ और बहन को, पानी वगैरह। क्या हो गया आप दोनों को? समझ क्यों नहीं रहे हैं? कुछ नहीं हुआ उसे। माँ हम जाओ अंदर। हौसला रखिए मामू जी। दुआ करो माँ हम जो कह रही हो वो सच। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये सदफ का फोन आ रहा है, तुम कोई बहाना करो, तो मैं बात नहीं करना चाह रहा। रमजान आप खुद बात कर लें, वो परेशान हो रहे होंगे। आप बात कर लें। हाँ, वो पेशेंट रिदा की आगे रिपोर्ट है। क्या मतलब? क्या साइज है ट्यूमर का? व्हाट डू यू थिंक? कितना टाइम है हमारे पास? तो फॉरेन सर्जरी करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा ना कि सर्जन कौन सा अवेलेबल है। तुम मुझे लिस्ट भेजो। हाँ हाँ, मुझे लिस्ट भेजो, मैं देखता हूँ। आप देख लें क्या हो रहा है। क्या हो रहा है ये सब? एक मिनट में फोन पे हूँ। तुम मुझे सर्जन्स की लिस्ट भेजो, मैं खुद भी अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ। कोई कहीं नहीं जा रहा। पहले ये बताएं कि ये क्या चल रहा था यहाँ पे? क्या मतलब क्या हो रहा था? वो गिर रही थी, मैंने उसे गिरने से बचा लिया। अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। पिता की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं। हमें फॉरेन सर्जरी करके ट्यूमर रिमूव करना पड़ेगा। मैं हॉस्पिटल बात कर रहा हूँ, सर्जन्स की लिस्ट मंगवाई है। मैं फिर हॉस्पिटल से कॉल में आता हूँ। हेलो, माँ हम संभालो माँ को। अम्मी 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 बैठे प्लीज, बैठे बैठे यहाँ पे। कुछ नहीं हुआ रिदा को, बैठे यहाँ पे, बैठे। तुम पीछे हट जाओ। अम्मी कुछ नहीं हुआ, मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना यहाँ पे। कुछ नहीं होगा रिदा को, कुछ नहीं होगा। मुझे देखें, पानी लेकर आओ। अम्मी मैं आपके साथ हूँ,
चले कमरे में चले। आपने दवाई नहीं खाई ना अपनी। उठे उठे उठे। अब तो इतनी बड़ी डॉक्टर है, आप तो सच बता देना, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? अम्मी क्या हो गया है, हौसला करें। चुप करो तुम, बड़ा कह रही थी कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, अब देख लो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके बेटे को क्या जरूरत थी अम्मी को बताने की। उनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। माँ साहिदा, संभालो खुद को। देखो इस तरह हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा, बस दुआ करो। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, अभी भी अच्छा नहीं होगा। कुछ हो जाएगा, देखिएगा, वो चली जाएगी, मेरी बेटी चली जाएगी। जायदा देखो, ट्यूमर के मरीज ठीक भी हो जाते हैं, हमेशा खतरनाक नहीं होता। तुम अच्छे की उम्मीद रखो, बस दुआ करो। ये क्या किया मैंने, अपने ही मसलों में लगी रही और ये सोचा ही नहीं कि मेरी बच्ची की तबीयत किस कदर खराब होती जा रही है। सही कहती थी आप, बिल्कुल सही कहती थी, मैं अच्छी माँ ही नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ हूँ ही नहीं। मैंने भी तो बिला सोचे समझे अपनी बच्चियों पर इल्जाम लगा दिया, उन पे भरोसा तक नहीं किया। ये क्या हो गया अल्लाह, ये क्या हो गया? देखो सायदा, हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर करेंगे और जितना भी पैसा खर्च होगा मैं करूंगी ना। तुम परेशान मत हो, बस तुम दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। तुम अगर इस तरह हिम्मत हारोगी तो बच्ची को कौन संभालेगा? चलो आओ उसके पास चलते हैं ताकि उसे हौसला। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं उसको इस हालत में नहीं देख सकती। आप नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। अच्छा तुम अभी दवा खाओ ताकि तुम थोड़ी रिलैक्स हो। माँ, हम जरा अपनी माँ के लिए दवा। अरे ये लड़की गई कहाँ? हाँ मैंने ही फोन किया था। कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे घर जाना है। फौरन गाड़ी लेके आओ। ठीक है, थैंक यू। हाफिज। क्या कहा डॉक्टर ने? ऑपरेशन से ट्यूमर निकालने की कोशिश करेंगे, बस दुआ करो कि पूरा ट्यूमर निकल जाए, क्योंकि पोजीशन ऐसी है, मुश्किल लग रहा है। और बायोप्सी इसके बाद होगी? हाँ। रिदा को बता दिया? उसे बताए बगैर नहीं काम चल सकता। बेवकूफ नहीं है, उसे बताना तो पड़ेगा। देखो मसला ये है कि ट्यूमर रिमूव कर भी दें तब भी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ बायोप्सी की रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। व्हाट्सएप। ईसा कैसे हो? उस दिन इतना एडवेंचर हुआ हमारे साथ, बताया ना वीरा ने? हाँ बताया, मैंने तो तुमसे कहा था कि सच बता दो। ठीक कह रहे हो, बता देना चाहिए था। इतना छुपाया फिर भी सबको पता चल ही गया इनमें। डर लग रहा है? नहीं तो। झूठ बोल रही हो। इधर देखो, अब बताओ, थोड़ा सा तो डर लग रहा है ना?
हाँ, थोड़ा सा डर लग रहा है। मरने से डर लगता है ना सबको, लेकिन फिर मरना तो सबको है। इंजेक्शन से ईसा मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें कुछ हो ना हो, लेकिन उससे कुछ जरूर हो जाएगा। नवेरा, इधर आओ। आओ ना यार। इधर आओ। कहा था ना डॉक्टर के पास नहीं जाते, अब लेकर गई हो तो फिर इस तरह रो क्यों रही हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसीलिए नहीं बताया ना, जब भी बताती यही सब होता है, सब परेशान होते। टाल रही थी जब तक टलता रहे। मुझे नहीं था ना अंदाजा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसे हो सकता है। फिर सोचा कि जब दूसरों के साथ हो रहा है तो मेरे साथ कैसे नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ जानती हूँ, तुम नहीं होने दोगी मुझे कुछ। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आपका इमोशनल सीन खत्म हो गया हो तो मेहमान से चाय पानी का पूछ लेंगे। लेके आती हूँ। पागल हो ना तुम थोड़े से। नहीं होता तुम्हें कुछ, ना इतना ज्यादा सोचा करो। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे,